हेलो दोस्तों, क्या आप यूपीपीसीएस परीक्षा के हिंदी प्रश्नों को हल करने के लिए तैयार हैं? ये प्रश्न पिछले वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपको ये समझने में मदद करेंगे कि परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न आते हैं। आज की क्लास में हम समश्रुत और भिन्नार्थक शब्दों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है निर्भय दोनों, ऑप्शन बी में दिया हुआ है हवा अग्नि, ऑप्शन सी में दिया हुआ है पढ़ना पढ़ाना, ऑप्शन डी में दिया हुआ है दोनों निर्भय। तो अभय उभय का सही अर्थ क्या होता है? जी हाँ, अभय का अर्थ होता है निर्भय और उभय का अर्थ होता है दोनों। तो अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है, अली 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 शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कंधा हिस्सा, ऑप्शन बी में भौरा सखी, ऑप्शन सी में दमन दामन, ऑप्शन डी में दशन दर्शन। तो अली और अली का सही अर्थ क्या होता है? जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी भौरा और सखी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 में पूछा जा रहा है, शब्द युग्म में कौन सी जोड़ी सही है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है न्याय अन्याय, ऑप्शन बी में दिया हुआ है धरा पृथ्वी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है अचल अचला, ऑप्शन डी में दिया हुआ है मान अपमान। तो हमें सही जोड़ी की पहचान करनी है, तो इसमें ऑप्शन सी अचल और अचला हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है दिवस गरीब, ऑप्शन बी में दिया हुआ है गरीब दिवस, ऑप्शन सी में दिया गया है सुबह गरीब, ऑप्शन डी में दिया हुआ है दोपहर गरीब। तो दिन और दीन का सही अर्थ क्या होता है? दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब। तो ऑप्शन ए हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमें बताना है सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। ऑप्शन हमें दिया हुआ है आकार आकर आकार, खान आकृति, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कुल कूल, वंश शीतल, ऑप्शन सी में दिया हुआ है निर्जर निर्झर, शून्य झरना, ऑप्शन डी में दिया हुआ है शर शर बाढ़ भला आदमी। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? हमें सही अर्थ वाला पहचानना है, तो इसमें ऑप्शन ए आकर आकार ये हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6, चिर अथवा चीर का अर्थ क्या है? नया पुराना, किला कोस, पुराना कपड़ा, चर अचर। तो हमें चिर और चीर का सही अर्थ कौन सा होगा ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही अर्थ होगा। चिर का अर्थ होता है पुराना और चीर का अर्थ होता है कपड़ा। तो ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। मंदिर मंदिरा युग्म का उपर्युक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा सही होगा? हमें सही युग्म बताना है। सॉरी, फिर से देखते हैं। मंदिर मंदिरा युग्म का उपर्युक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पूजा घर पुजारी, घर सवारी, गुफा बड़ा गुफा, देवालय अश्वालय। तो मंदिर का अर्थ होगा देवालय और मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8, निम्न में से कौन सा आधि व्याधि शब्द युग्म में आधि का अर्थ होगा? हमें आधि का अर्थ बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मानसिक कष्ट, ऑप्शन बी में दिया हुआ है आधा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है पागलपन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है अधिक पारी जैसे रोग। तो आधि का अर्थ क्या होता है? मानसिक कष्ट। तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9, शकल शकल का अर्थ क्या होता है? कला और कृति, सन और सन्वत, संपूर्ण और अंश, सबल और निर्बल। तो शकल और शकल का अर्थ होता है संपूर्ण और अंश। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 10 देखते हैं। अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है। आग हवा, हवा आग, हवा जंगल, जंगल आग। तो इसमें सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी। अनिल का अर्थ होता है हवा और अनल का अर्थ होता है आग। प्रश्न 11 देखते हैं। श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कुल कूल, ऑप्शन बी में दिया हुआ है रात्रि निशा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है अभिलाषा इच्छा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है किरण रश्मि। तो इसमें कुल और कूल हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 12, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। अपेक्षा उपेक्षा, संसार जगत, शाम संध्या दिन दिवस। तो इसमें ऑप्शन है अपेक्षा उपेक्षा हमारा सही ऑप्शन होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 13 में हमसे पूछा जा रहा है, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुज, अम्बुद। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है कमल, बादल। ऑप्शन बी में दिया हुआ है जल, कमल। ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है समुद्र, कमल। ऑप्शन डी में दिया गया है बादल, समुद्र। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही होगा, क्योंकि अम्बुज का अर्थ होता है कमल और अम्बुद का अर्थ होता है बादल। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पर्यायवाची में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द युग्म यदा कदा के सही युग्म अर्थ का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। जब तक, कब तक, जब, कब, कब, जब। तो इसमें हमें यदा कदा का अर्थ बताना है, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। यदा का अर्थ होता है जब और कदा का अर्थ होता है कब। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 15, इसमें पूछा गया है नियत, नियत शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में दिया गया इरादा, भाग्य। ऑप्शन बी में दिया गया है इरादा, निश्चित। ऑप्शन सी में दिया हुआ है निश्चित इरादा। ऑप्शन डी में भाग्य, निश्चित। तो इसमें ऑप्शन सी निश्चित इरादा हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 16 देखते हैं। अली, अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। यह क्वेश्चन हमने कुछ देर पहले ही देखा था, तो ये क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गाढ़ी, गाढ़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुने। ऑप्शन ए में दिया हुआ है यान, गहरी। ऑप्शन बी में दिया हुआ है यहरी, यान। ऑप्शन सी में दिया गया है गिरी, निकाली। ऑप्शन डी में दिया हुआ है निकाली, गिरी। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 18 देखते हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। हमें जो शब्द युग्म का भेद सही नहीं है, हमें वो पहचानना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। अर्थ भेद अभिराम, अविराम। अर्थ भेद स्थिर, लगातार। अर्थ भेद आदि, आदि। अर्थ भेद आरंभ, अभ्यस्त। अर्थ भेद अचल, अंचल। अर्थ भेद स्थिर, क्षेत्र। अर्थ भेद अयश, अयश। अर्थ भेद बदनामी, लोहा। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। अविराम, अभिराम, अविराम और स्थिर, लगातार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19, इस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है। हमें सही अर्थ भेद पहचानना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है शब्द युग्म क्या है, इतर, इत्र। और अर्थ भेद क्या दिया हुआ है, भिन्न, इत्यादि। ऑप्शन बी में दिया हुआ है शब्द युग्म में और अर्थ भेद में दिया हुआ है दूसरा, तथा। ऑप्शन सी में हमें दिया गया है शब्द युग्म में अपरा, अपार। और अर्थभेद में दिया हुआ है दूसरे जिसे पार न किया जा सके। ऑप्शन डी में दिया गया है शब्द युग्म उर, उरु। ऑप्शन डी में दिया हुआ है अर्थभेद हृदय, नदी। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें बताना है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अनल, अनिल, हवा, आग। ऑप्शन बी में आवरण, आभरण। ऑप्शन सी में ढकना, आभूषण। ऑप्शन डी में अपेक्षा, उपेक्षा। इच्छा, लापरवाह। ऑप्शन डी में अवलंब, अविलंब। ऑप्शन और इसका अर्थभेद सहार, विलंब। इसमें ऑप्शन डी का अर्थभेद यह सही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म आधार, आगार का उचित अर्थ है। हमें आकार और आगार का उचित अर्थ बताना है। ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है खजाना, शरीर। ऑप्शन बी में दिया हुआ है आकृति, धाम। ऑप्शन सी में भंडार, शरीर। ऑप्शन डी में प्राप्ति, ज्वाला। तो इसमें ऑप्शन ए आकृति, धाम हमारा सही ऑप्शन होगा। आकार का अर्थ होता है आकृति और आगार का अर्थ होता है धाम। प्रश्न 22 देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म चरम, चर्म का उचित अर्थ है। चरम और चर्म का हमें उचित अर्थ बताना है। इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है अंतिम, समा, चमड़ा। और ऑप्शन बी में दिया हुआ है टूटना, शाश्वत। ऑप्शन सी में दिया हुआ है श्रेष्ठ, शक्तिहीन। ऑप्शन डी में दिया हुआ है चमड़ा, अंतिम, सत्य। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 23 देखते हैं। प्रसाद और प्रासाद युग्म का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया गया है कृपा, पूजा की सामग्री। ऑप्शन बी में दिया हुआ है फल, कृपा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है कृपा, महल। ऑप्शन डी में दिया हुआ है महल, महानता।
तो प्रसाद और प्रसाद का सही अर्थ क्या होता है? कृपा और महल। तो ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 24। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द श्रुतिशम भिन्नार्थक का सही भेद नहीं है? जो सही भेद नहीं है हमें वो पहचानना है। चलिए देखते हैं। इसमें शब्द युग्म में दिया हुआ है ऑप्शन ए में स्वपच स्वपच। अर्थभेद में हमें दिया हुआ है चंडाल स्वयं भोजन बनाने वाला। ऑप्शन ई में शब्द युग्म में दिया हुआ है प्रवाल पनवार और अर्थभेद में दिया हुआ है मूंगा वस्त्र। ऑप्शन ई में शब्द युग्म में दिया हुआ है हुती हुती और अर्थभेद में हवन बुलावा। ऑप्शन डी में शब्द युग्म में हमें दिया हुआ है थाती थाती और अर्थभेद में धरोहर स्थिरता। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही युग्म होगा स्वपच स्वपच। अर्थात ये जो है तीनों ऑप्शन तो सही है, ये वाला गलत है तो हमें गलत ही पहचाना था, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। चलिए देखते हैं, इसमें भी हमें जो सही नहीं है उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन ए में शब्द युग्म में दिया हुआ है कुल कुल और अर्थभेद में दिया हुआ है वंश नदी का किनारा। ऑप्शन बी में शब्द युग्म में दिया हुआ है बली बली और अर्थभेद में दिया हुआ है बलवान गाय। ऑप्शन सी में शब्द युग्म में दिया हुआ है नागर नगर और अर्थभेद में दिया हुआ है नगर में रहने वाला शहर। ऑप्शन डी में शब्द युग्म में दिया हुआ है अनल अनिल और अर्थभेद में दिया गया है अग्नि अग्नि और पवन। तो जो भेद सही नहीं है हमें वह पहचानना है, तो इसमें ऑप्शन बी वाला यह सही ऑप्शन होगा क्योंकि इसका भेद सही नहीं है। प्रश्न 26 देखते हैं, श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्मी और लक्ष्य का उचित अर्थ बताना है। सॉरी, लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है उद्देश्य लाख। ऑप्शन बी में दिया हुआ है देखने योग्य संपत्ति। ऑप्शन सी में दिया हुआ है तीर रुपया। ऑप्शन डी में दिया हुआ है लाख उद्देश्य। तो इसमें लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य और लक्ष्य का अर्थ होता है लाख। तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।